आदाब, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? कश्मीर को ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन मुझे आज कश्मीर की डिजिटल खूबसूरती दिखाई पड़ रही है। इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। एक बहुत ही ताजी हवा का झोंका मुझे इस हॉल में दिखाई पड़ा, जो कभी श्रीनगर से आया, कभी कठुआ से आया, कभी बडगाम से आया, कभी अनंतनाग से आया, कभी जम्मू से आया। यही तो है डिजिटल खूबसूरती कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से नया हिंदुस्तान बनाएं और मजबूत इंसान बनाएं। ये है डिजिटल इंडिया। देखो मेरे साथियों, जब त्यागी साहब मेरे पास ये प्रस्ताव लेकर के आए थे तो हमने कहा जरूर बुलाओ, अब मैं भी उनसे मिलने आऊँगा। अपनी कहेंगे, उनकी सुनेंगे, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर कई बार गया हूँ, बहुत नज़दीक से देखा है, घूमा भी हूँ। कश्मीर को मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तो सियासत है, एक हर नौजवान के दिल में कुछ करने का जज्बा है। मुझे याद है मैं श्रीनगर में था तो एक बार एक नौजवान ने कहा कि हमारे बच्चों को क्रिकेट में खेलने का मौका क्यों नहीं मिलता हिंदुस्तान के लिए। हमने कहा बिल्कुल वाजब। मैंने वहीं से टीवी से अपील किया कि मैं उस समय अपोजिशन में था कि बोर्ड को कश्मीर के नौजवानों को क्रिकेट खेलने का मौका मिलना चाहिए। और जब मैं इस मुल्क का आईटी का मंत्री बना तो मैं त्यागी जी को बहुत दिनों से कह रहा था कि मुझे कश्मीर के नौजवानों को जोड़ना है, और वो जुड़ेंगे डिजिटल ब्रिज से। डिजिटल ब्रिज से देखो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान कैसा बदल रहा है। आज 125 करोड़ में मुल्क में 103 करोड़ मोबाइल फोन है। देखो कितना मोबाइल फोन चल रहा है। मेरी तकरीर को आप रिकॉर्ड कर रहे हो। एक नई दुनिया, मजबूत दुनिया। इस मुल्क में 105 करोड़ लोग आधार पर हैं, लगभग 40 करोड़ लोग इंटरनेट पर हैं, और कुछ महीनों में यह तादाद 50 करोड़ हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार के कुछ सपने हैं। क्या सपना है? बैंकिंग द अनबैंक्ड, जो गरीब बैंक से बाहर, उनको बैंक में लाओ, बैंक अकाउंट खोलो। फंडिंग द अनफंडेड, जिनको पैसा नहीं मिलता कारोबार के लिए, उनके फंड का इंतजाम करो। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, जो सिक्योर नहीं है उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करो। अब आप देख लें कि हमने एक साल के अंदर 24 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खोले, जिनका बैंक अकाउंट नहीं था। अब आप सबके बैंक अकाउंट होंगे, लेकिन जो गरीब है, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जो ठेले वाला है, जो रिक्शा वाला है, उसके बैंक अकाउंट नहीं होते। फिर हमने उनके बैंक अकाउंट को जोड़ा मोबाइल फोन से, आधार से, और सीधा सीड कर दिया। जो हिंदुस्तान का पैसा, कश्मीर की सरकार का पैसा गरीबों के लिए आता है, सब्सिडी बोलते हैं, वो सीधा उनके बैंक अकाउंट पे जाएगा, बिचौलिए नहीं होंगे। और एक साल में 36,000 करोड़ रुपए बचाए गए, जो बिचौलिए खा जाया करते हैं। डिजिटल इंडिया का मतलब है गुड गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया का मतलब है ईमानदार सरकार। डिजिटल इंडिया का मतलब है इंसान की मजबूत आवाज, वो अपनी बात कह सकता है। ये देश कैसा बदल रहा है, मैं आपको इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब इंग्लैंड के दौरे पर थे, और वहां पर वो हिंदुस्तानियों से बात कर रहे थे। लगभग 50,000 हिंदुस्तानी आए हुए थे। तो एक आए, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को इमरान खान सरीखे लोग बदल रहे हैं। अब रात का 1 बजा था। अलवर के इमरान खान, अलवर राजस्थान में, मैं उस समय देश का कम्युनिकेशन का भी मंत्री था। मैंने रात में अपने BSNL के CMD को फोन किया
कि अलवर के फोन के जीएम को बोलो इमरान खान को खोजे, उनके घर जाए, मेरी तरफ से गुलदस्ता दे और सुबह मेरी उनसे बात कराए। सुबह 9 बजे वहां से फोन आया कि सर जीएम इमरान साहब के घर के पास खड़ा है गुलदस्ता लेकर आपकी तरफ से, और वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमने पूछा इमरान खान साहब, आपको मालूम है कि देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आपका लंदन में नाम लिया था? कहा जी जनाब, मैं तो सो गया था, लेकिन पड़ोसी ने मुझे उठाया कि अरे पीएम साहब तुम्हारे लंदन में नाम ले रहे हैं, उठो। फिर रिश्तेदारों का भी फोन आना शुरू हुआ, तो हमने उनको बधाई दिया। हमने कहा क्या करते हैं आप? कहे सर मैं एक संस्कृत स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। हमने कहा और क्या करते हैं आप? पीएम ने आपका नाम लिया। कहा सर मैं बच्चों के लिए ऐप बनाता हूँ, जो एग्जाम में कोचिंग करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। कहा कितने बच्चे आपके ऐप का उपयोग करते हैं? कहा 30 लाख बच्चे। अब आप मतलब समझते हैं, अलवर राजस्थान का एक छोटा शहर है, वहां एक छोटे से स्कूल का मैथमेटिक्स का टीचर टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या सेवा कर रहा है। मुझे मालूम है जम्मू कश्मीर में हजारों इमरान खान है, उन्हें आपको खोजना है और आपको आगे बढ़ाना है। और मैं वादा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अलवर के इमरान खान की बात की तो कश्मीर के इमरान खानों की बात मैं भी करूंगा और प्रधानमंत्री भी करेंगे। आप मैं चाहता हूं ये नई शुरुआत होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई आज जो मैंने अपनी बहनों का तकरीर सुनी, यहाँ पर भाइयों की सुनी। एक नया जज्बा है ना, दिल्ली में मंच पर आना और अपने नए जज्बे को इस तरह से बोलना, ये होता है डिजिटल मजबूती। हाथ में मोबाइल फोन आता है, सामने कंप्यूटर होता है और बच्चों की सेवा और जनता की सेवा करने का मौका मिलता है, तो अपने अंदर एक नई मजबूती आती है और संतोष भी आता है। और मैं चाहता हूं वो काम करें। अली अकबर कल आए थे क्या? अली अकबर की सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? कहाँ हो अली अकबर? कहाँ हो? ठीक है बैठो तुम। अली अकबर को आपने सुना होगा, ये मेरा बहुत प्यारा है। ये कुछ और करता था। हमने कहा क्या करते हो? अपने गांव जाओ। इसके गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बस आपस में ही हमने कहा उनको डिजिटल सवेरा दिखाओ, और इसने सीएससी खोला, गांव के लोगों को जोड़ा, जिनको गैस का कनेक्शन भी सब्सिडी नहीं मिलती थी उनको बताया कि ये सब पैसे लुटते हैं, बाकी सेवाएं आगे की, और आज अली अकबर का गांव डिजिटल सवेरा में चमक रहा है। उसमें अली अकबर ने प्रयास किया। मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे कश्मीर में सैकड़ों अली अकबर होने चाहिए, इमरान खान होने चाहिए। देखो मेरे दोस्तों, सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन जब डिजिटल सेवा इंसानियत पे हावी होती है तो जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा होता है, और मैं चाहता हूं उस नए सवेरे को आप आगे बढ़ाएं। इसलिए आप हो रहा है। अब देखिए कितनी नई सेवाएं आज देखा आपने। पुलिस रिक्रूटमेंट ऑनलाइन, इलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट ऑनलाइन। अब एलईडी की बात कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा कि एलईडी बल्ब देश देश में जाने चाहिए। एलईडी बल्ब का मतलब है कम बिजली का खर्चा। अब आप देख लीजिए कि त्यागी मेरे पास आए, हमने कहा लगो इसमें सीएससी के बच्चे एलईडी को डिस्ट्रीब्यूट करें, और अली अकबर ने अपने सीएससी में एलईडी को बनाना भी शुरू कर दिया है। और आपसे आग्रह करूंगा आप उससे बात करके सीखें, अपने आप ही शुरू करें, और उसके लिए पूरा सहयोग मिलता है। अब आप देख लीजिए एलईडी के थोड़े से सीएससी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया, और हालत कितनी बदलती गई। अभी आपने श्रीनगर की बहन की जज्बातों को सुना। मैं चाहता हूँ ऐसी सारी सेवाएं, हेल्थ की, एजुकेशन की, इलेक्शन कमीशन की, रिक्रूटमेंट की, स्किलिंग की। अब ये स्किलिंग का आइडिया मेरा ही था। आपको मालूम है कि हम कई देश को बदलने वाले प्रोग्राम कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया।
स्मार्ट सिटीज। डिजिटल इंडिया मैंने बताया कि देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हम ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं। पहाड़ों में हम वायरलेस से जाएंगे। हम देश में 650 पेमेंट बैंक पोस्टल के ला रहे हैं। हर डाकिया के हाथ में हैंडल डिवाइस देंगे और पोस्टल के पेमेंट बैंक में सीएससी की बहुत बड़ी भूमिका होगी। भविष्य में अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। ये जो पूरा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, इंश्योरेंस कॉरेस्पॉन्डेंट, उसमें मैं देहरादून गया था, वहाँ उत्तराखंड के सीएससी का कार्यक्रम था। ये जो आपके उबेर टैक्सी सर्विस है वो देश में बहुत फैल रही है। उनको लाखों की तादाद में ड्राइवर चाहिए। अब उन्होंने त्यागी जी से रिश्ता बनाया है कि हम सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन ड्राइवर को नियुक्त करेंगे। वो ड्राइवर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पुलिस वेरिफिकेशन, अपनी ट्रेनिंग बताएगा और एक एक ड्राइवर की आमदनी होगी 30 से 45-50 हजार रुपया। ये वो पॉइंट करते हैं। तो किस तरह से नई नई सेवाएं शुरू हो रही है। अभी आपने देखा किसने यहां लॉन्च किया ना, हमारे रामदेव बाबा योग भी कराते हैं। आजकल पतंजलि का प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो गया है। हमने देहरादून में उनसे रिश्ता बनाया कि सीएससी के बच्चों के साथ पतंजलि का प्रोडक्ट बेचोगे। वो पूरे तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा है, परसों में इंदौर में था त्यागी जी, उन्होंने मुझे बताया है कि मैं सीएससी के माध्यम से आने वाले 4-5 वर्षों में कम से कम 8 से 10 हजार करोड़ का व्यापार करूंगा। ये उन्होंने घोषणा की। ऐसा क्यों है? जब मैं इस मुल्क का वजीर बना था तो उस समय देश में 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स थे। अब बढ़कर हो गए 2,46,000। इसे हम 2.5 लाख करने वाले हैं। लेकिन एक बात हमने उनको साफ कहा है कि देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायत है तो हर ग्राम पंचायत में एक कॉमन सर्विस सेंटर होना चाहिए। और जब मैं कश्मीर का हाल देख रहा था तो आपके यहाँ अभी 1,983 सीएससी हैं और आपके यहाँ 6,261 पंचायत है और उसमें सिर्फ 542 पंचायत में सीएससी है। ये तो ठीक नहीं है। त्यागी जी, मेरा आपको निर्देश है कि जम्मू कश्मीर में कम से कम 10,000 कॉमन सर्विस सेंटर खुलने चाहिए और उसमें पूरी मदद की जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके गांव-गांव में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक-एक लोग सिर्फ अपने सीएससी में संतोष मत करिए, पड़ोस में खोलिए, आपकी मदद होगी। वहां नए बच्चों को पैदा करिए, उनसे अलायंस करिए। तो आप क्या समझते हैं? मुझे पंजाब गया था, वहां मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि एक बंदे ने कहा कि हमने 5 नए सीएससी को जन्म दिया है। अच्छी बात है। मुझे तो खुशी होगी कि आप एक कंपटीशन कराइए कि जम्मू कश्मीर में अभी सीएससी जिनके पास है वो आने वाले 1.5-2 साल में कितने नए सीएससी खोलते हैं। मदद करिए, हम उसको अवार्ड करेंगे। हम चाहते हैं ये आंदोलन चलना चाहिए। हमने एक यूपी में एक बात कही थी, हम चाहते हैं महादलित महिलाएं आए, अकलियत की महिलाएं आए, आदिवासी महिलाएं आए, उनको सीएससी आंदोलन में जोड़ा जाए। तो मैं गया में मैंने कार्यक्रम किया था। बिहार में 300 महादलित महिलाओं ने ट्रेनिंग लिया था। त्यागी जी वहां पर थे। अभी मैं वाराणसी गया था तो वहां पर एक बच्चे ने बताया कि 2 दलित और एक अकलियत की महिला, इनका सीएससी हमने खुलवाया है। तो मैं अच्छा लगेगा, मेंटरिंग करना शुरू करिए नए नए सीएससी को। आज इतनी बड़ी हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आपको मैं बहुत सलाम करता हूं। मैं चाहता हूं आप इनिशिएटिव लीजिए कि हम नए सीएससी और खुलवाएंगे और पड़ोस की महिलाओं को और जोड़ेंगे और हम मदद करेंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, त्यागी साहब, आप एक बात मालूम कर लीजिए कि इन बच्चों को क्या क्या जरूरत है। इनको G2C सर्विस नहीं मिल रही है तो मैं महबूबा जी को खुद में खत लिखूंगा कि इन बच्चों के साथ मैं भी खड़ा हूं। अब आपकी सरकार खड़ी होनी चाहिए, इनको G2C सर्विस मिलनी चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर त्यागी जी मुझसे आप पत्र लिखवाइए और जो कश्मीर सरकार के यहाँ अफसर बैठे हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा। और आपसे मैं कहता हूं, मैं वहां के गवर्नर साहब को भी खत लिखूंगा कि इन बच्चों के दिल में एक बहुत बड़ा जज्बा है। अगर ये श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला से चलकर कठुआ और जम्मू चलकर दिल्ली आ सकते हैं और यहाँ अलग जगा सकते हैं तो अपने सूबे में कितना अलग जगाएंगे, इसके साथ हमें खड़े होंगे।
मैं स्किलिंग की बात कर रहा था। मुझे आपसे बाकी सेवाएं तो आपने सुन ली और भी करेंगे, लेकिन आप स्किलिंग भी करें। और देखिए, इस मुल्क के लोग स्किल के लिए बहुत परेशान रहते हैं। अब आप सोचिए कि 103 करोड़ मोबाइल फोन इस देश में है, इसका मतलब आप समझते हैं। पिछले 2 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने इस मुल्क में इतना मोबाइल फोन जोड़ा है जितना फ्रांस और इटली की आबादी है। हम ये काम करते हैं। ये मुल्क टेक्नोलॉजी को पसंद करता है। ये मुल्क पहले टेक्नोलॉजी को देखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उसको अपनाता है, अडॉप्ट करता है, फिर उसके साथ इंजॉय करने लगता है और बाद में इंपावर हो जाता है। अब देखिए, इनको मालूम था कि जब रविशंकर प्रसाद साहब बोलेंगे तो उनके भाषण को रिकॉर्ड कर लें। अब उनके भाषण को रिकॉर्ड करने के लिए इनको रिकॉर्डिंग मशीन के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका स्मार्टफोन ही काफी है। मुझे मालूम नहीं किसी ने इनको बताया होगा कि स्मार्टफोन में रिकॉर्ड हो सकता है। अभी देखिए, सामने टेक्नोलॉजी लगी है, मैं जो भाषण दे रहा हूँ वो फेसबुक पे जा रहा है, दुनिया देख रही है। और मेरे फेसबुक पर मेरे भाषण को सुनने वाले, मेरी आपसे गुजारिश है, कश्मीर के हमारे भाई और बहन एक नए जम्मू कश्मीर, एक नए हिंदुस्तान का सपना देख रहे हैं, और आप अपनी शुभकामनाएं इनको दें ताकि पूरा हिंदुस्तान चलाए। ये टेक्नोलॉजी देश को जोड़ती है, देश को मजबूत करती है। और ये टेक्नोलॉजी आप देखेंगे आस्ते आस्ते तो लोग खुद समझने लगे। अब हमने कई सेवाएं, किसानों को अपनी फसल के लिए मार्केट चाहिए, हमने ई मंडी बनाया, पासपोर्ट के लिए ई पासपोर्ट बनाया, आधार कार्ड भी आजकल ऑनलाइन है। अभी देखा आपने, रिक्रूटमेंट ऑनलाइन है, बैंकिंग ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन सेवा बढ़ने वाली, तो उस ऑनलाइन सेवा को मजबूत करने के 2 काम करना पड़ेगा। लोगों को डिजिटल पढ़ाना पड़ेगा, 6 करोड़ लोगों को हम बनाने वाले हैं। और मुझे कश्मीर के अपने नौजवानों से एक अपील करनी है, और खास करके हमारी बहनों से अपील करनी है। कश्मीर की आवाम, कश्मीर के नौजवान और कश्मीर के हमारे खवातीन, खास करके महिलाओं के बीच में डिजिटल लिटरेसी को खूब आगे ले जाओ। उसके अंदर एक नई रोशनी मिलती है। और ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैं सियासत में अपने स्टूडेंट लाइफ से एक्टिव हूँ, लेकिन देश के आईटी मिनिस्टर बनने के बाद जो मैं हिंदुस्तान की बदलती तस्वीर देख रहा हूँ, उसमें एक नया जज्बा है, एक नई उम्मीद है, कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ बनाने की। वो जज्बा कहाँ से आएगा? डिजिटल लिटरेसी से आएगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जुड़िए उसमें, और जाके इस बात की आप चिंता करें कि कश्मीर की हमारी बहनें और हमारे नौजवान भाई, उनको डिजिटल लिटरेसी मिशन में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अधिक से अधिक काम करने का मौका मिले। ये मेरा आपसे निर्देश है। अब स्किल की बात देखिए, आप स्किल कितना जरूरी है। अब ये भी मैंने इनको निर्देश दिया था, तो आपके यहाँ पर अब स्कूटर मैकेनिक, एयर कंडीशन, मोटरसाइकिल मैकेनिक, बेसिक इंजीनियरिंग, आपके इरिगेशन का फिटिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, इन सबों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब आप इतने मोबाइल लेके बैठते हैं, मोबाइल अगर खराब हो जाए तो उसको बनाने वाले कितने, मुझे बताइए आप। क्यों नहीं इसका एक छोटा कोर्स बनना चाहिए। और आप इस बात की चिंता करें त्यागी जी कि कश्मीर के बच्चों को डिजिटल स्किलिंग में और क्या क्या करना है, इसके लिए विशेष प्रयास होना चाहिए। और जो देश की आईटी कंपनीज हैं, जो देश की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उन सबों के पास जाइए, मेरा निर्देश बताइए कि कश्मीर सेंट्रिक और सीएससी के माध्यम से नया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या चल सकता है, उसको वो आगे बढ़ाएं। और सबों के जो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड होता है, उस पर काफी फंड इन बच्चों के साथ स्किलिंग के लिए आगे बढ़ाएं। ये मेरी आपसे गुजारिश है। ये अब देखिए, ई कॉमर्स की बात आई। अब ई कॉमर्स की कहानी कहां से शुरू होती है? जब मैं मोदी जी की सरकार बनी तो मैंने बताया, मैं कम्युनिकेशन साइड मिनिस्टर था, टेलीफोन भी देखता था और पोस्टल भी देखता था। तो मोदी जी ने कहा था कि रवि, डाकिया का ध्यान रखना। तो डाकियों को बुलाया, कहा कि सर आजकल हमें कोई पूछता नहीं। कहा क्यों नहीं पूछता? क्योंकि लोग चिट्ठियां लिखते नहीं। चिट्ठियां नहीं लिखते क्यों? आजकल SMS कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं। तो एक फिल्म की कहानी है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, तो डाकिया चिट्ठी लेके जाया करता था।
तो हमने कहा कुछ चिंता करते हैं। तो इस मुल्क में ई कॉमर्स बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हमने कहा तुम हमारे लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह, हमने कहा तुम ई कॉमर्स की डिलीवरी में लग जाओ। वो बड़े खुश हो गए। वो मोबाइल, गहने, कपड़े सब कुछ मंगाते, क्योंकि आपका कठुआ या अनंतनाग का गांव हो या श्रीनगर जम्मू का मॉल हो, दिल का जज्बा तो एक ही होता है। टीवी हर जगह है। लोग समझते हैं कि अगर हमारी श्रीनगर की बहन इतना अच्छा गहना पहनती है, अच्छा सलवार कमीज पहनती है, तो मैं नहीं पहन सकती क्या? तो हमने कहा लगो इसमें। तो साहब हमारे पोस्टल विभाग का पार्सल रेवेन्यू जो 13-14 में -2% था, वो 14-15 में 45% भागा और 15-16 में 80% भागा। तो एक बार मैं गया घूमने के लिए कि देखूं ये क्रांति जमीन पर कैसे चल रही। तो मैं मेरठ गया था, मेरठ से आगे हाथरस गया था और नीचे गांव में गया था। तो डाकिया से मिला, कहा कैसे हो तुम लोग? कहा सर बहुत खुश है, आपको बहुत खुशामदीद। कहा कि आजकल फिर लोग हमारी इंतजार करते हैं कि डाकिया बाबू आ रहे हैं, तो हमारा मोबाइल फोन ला रहे हैं, तो हमारे गहने ला रहे हैं, तो किताबें ला रही हैं, दवाइयाँ शुरू हो गई। जो गांव के बच्चे हैं उनको अपना कंपटीशन देना है, तो उन्होंने कंपटीशन की किताबें मंगाना शुरू कर दी। आप देख रहे हैं छोटे से दरवाजे खोलने, खिड़की खोलने से दरवाजे अपने आप कैसे खुलते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और मेरा आपसे आग्रह ये है कि आप अपने सीएससी के सेंटर को सिर्फ रोशनदान नहीं बनाए, सिर्फ खिड़की नहीं बनाए, बदलाव के दरवाजे बनाए और बड़ा बड़ा गेट बनाए। जहां गांव में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कहा पहले सीएससी के भाई बहन के पास चलो, हमें वो रास्ता बताएगा क्या करना है। मैं वो गांव में गया देखने के लिए, तो हमारा रूरल पोस्ट ऑफिस जो था वहां पर गया, तो भारत सरकार का बड़ा मंत्री एक गांव के पोस्ट ऑफिस पे गया, वो घबराया हुआ था। हमने कहा तुम शांत रहो। तब तक एक लड़की आई, उसका पार्सल का कंसाइनमेंट आया हुआ था। तो मैंने चुपके से कहा कि मेरा परिचय मत देना। तो लड़की आई, उसने पता मिले। हमने कहा तुमने क्या मंगाया है? कहा मैंने अपने लिए मुंबई से गहने मंगाए। कहा कैसे ऑर्डर किया तुमने? कहा टीवी पर देखा, फोन से ऑर्डर कर दिया, आज डाकिया अंकल के यहाँ चला आया। तो मैं उसकी बात सुन रहा था। तो टीवी पर मैं आता हूँ, आपने देखा होगा लगता है, मुझे पहचान, फिर वो सबक आई। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं। लेकिन उस बच्चे के अंदर, बच्चे के जो कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई पड़ा, अगर टीवी पर कोई चीज दिखाई पड़ी तो फोन से ऑर्डर किया और 1 हफ्ते के अंदर डिलीवरी हो गई। मेरी उम्मीद है ये डिलीवरी जम्मू कश्मीर के कॉमन सर्विस सेंटर पर भी होनी चाहिए, ये गांव गांव में करना चाहिए। और ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता की चीज नहीं। त्यागी जी, मेरा आपको निर्देश है कि जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट हिंदुस्तान भर में आपके कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी जाने चाहिए, बुकिंग होनी चाहिए। ये जो मैंने आपके बारे में बताया है, ये हमारी सोच है आपके बारे में। और जब भी मैं वाजपेयी सरकार में मंत्री था, वहां भी मैंने देखा था, तो जब भी मैं किसी विभाग का मंत्री बनता हूं तो पहले महकमे को समझता हूं। जब मैं इस विभाग का मंत्री बना तो महकमों को समझ रहा था। हमने कहा सीएससी क्या बना है, इनको बुलाया, इनको समझाया, हमने कहा इससे बड़ा काम करेंगे। और वहीं से दिल से एक आवाज निकली, सीएससी का मतलब हिंदुस्तान को बदलने वाले, सीएससी का मतलब इस मुल्क को आगे बढ़ाने वाले। और ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये सही में आंदोलन है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कठुआ, अनंतनाग, बारामूला, जम्मू, उधमपुर से चलकर दिल्ली आ रहे हैं तो आपके मन में एक जज्बा है कि हमने क्या किया ये हम बताएंगे और आगे क्या करना है ये सीखेंगे। ये है एक, कहते हैं रिवॉल्यूशन कहते हैं। मुझे एक गुजारिश मीडिया से करनी है, हमें आप भले कम दिखाएं, कोई जरूरत नहीं, मैं रोज टीवी पे दिखता हूं, लेकिन आज हमारे आप कश्मीर के बच्चों को दिखाएं, आज आप उनसे बात करें। और त्यागी साहब, सारे टीवी वाले से मेरा आग्रह है
कि आज आप बच्चों से बात करें, हमारी बहनों से बात करें, वो क्या कर रहे हैं वो। और दूरदर्शन को मैं यहाँ देख रहा हूँ, दूरदर्शन से विशेष रूप से आग्रह है कि आप आधे घंटे का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के सीएसी पर बनाइए और दिखाइए कि किस तरह से वो देश को बदलने का काम कर रहे हैं। पूरा देश क्या है। और मैं चाहता हूं कि इनके इस बदलाव की कहानी पूरे मुल्क में जानी चाहिए और इनके इस बदलाव की कहानी पूरे जम्मू कश्मीर में जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। देखो मेरे नौजवान दोस्तों, मैं देश घूमता हूँ, दुनिया घूमता हूँ, बोलता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज आपसे बात करके मुझे दिल में बहुत तसल्ली हुई है, क्योंकि आपको देखकर मुझे एक बात लग रही है, आप सही में हिंदुस्तान को बनाने वाले हो, जम्मू कश्मीर को बदलने वाले हो और दुनिया में इस मुल्क की एक नई हैसियत बनाने वाले हो। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बधाई।